आपको बता रहा हूँ, न्यास बोझ को कमेटी बनाने का अधिकार है, ठीक है। अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया? हम लोग का आर्टिकल 19 हम लोग का अभिव्यक्ति का आज़ादी का स्वतंत्रता देता है ना। हम लोग अपना विषय कोर्ट के सामने रख सकते हैं ना। अब आप कमेटी बना लिए, आपने बोला कि उनको अधिकार है कमेटी बनाने का, कमेटी बना के चोरों को बैठा दिए, चोर के खिलाफ हम लोग सबूत लेकर बैठे हुए हैं, फिर से नया कमेटी बना के उसी चोरों को बैठा दीजिएगा। वो 14 लाख रुपए का हिसाब कौन देगा? वो जो कैश चोरी हुआ यहाँ से उसका हिसाब कौन देगा? और उन लोग जो 3 महीना 2.5 महीना तक था, वो 2.5 महीना में 1 रुपया का यहाँ पर एक नया ईंटा भी लगा हो तो बताइए क्या विकास हुआ उनके शासनकाल में? लड्डू घोटाला हुआ, लड्डू घोटाला हुआ उनके शासनकाल में। देखिए हम लोग का जो कमेटी यहाँ पर गठित है, हमारे यहाँ पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। प्रक्रिया किस प्रकार होती है? सर्वसम्मति से तय होता है, वोटिंग होता है। और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रक्रिया फाइनल होने के बाद भी यहाँ किसी के मन में लालच नहीं, सबके मन में केवल सेवा भाव है। शंकर भगवान को आरती दिखाने वाले लोग हैं भाई, उनकी पूजा करने वाले, उनके भजन गाने वाले लोग हैं। पार्वती पते जिस सीढ़ी में हम बैठे हुए, सीढ़ी को धोने झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, भगवान के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं। और ये जो नया कमेटी है, ये बोलते हैं सब फलना फलना भाई भाई करने वाले लोग हैं। जहाँ पूजा हो रहा है कोई ठीक नहीं, अगर ये कमेटी आ गया आने तो नहीं देंगे। गलती से आ गया तो पता नहीं इस मंदिर वाले पवित्र स्थल पे क्या क्या गलत कृत्य करेंगे उन लोग। मंदिर में वो कमेटी आते साथ इफ्तार पार्टी का न्योता आता है। कोई बड़ा बात नहीं है कि ये कमेटी आ गया तो मंदिर में भी इफ्तार पार्टी होना शुरू हो जाएगा। जब सुनिए, हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं, जो प्रोसीजर है कमेटी गठन का, वही कमेटी को हाईकोर्ट के द्वारा मुंह काला करके यहाँ से भगा दिया गया। हम लोग लड़ने गए, जीते ना जी, जीते हम लोग जीते, हम लोग वापस आए, वही कमेटी को फिर से गठित कर दिया गया उसी राकेश सिन्हा पे, जिसपे 14 लाख रुपए चोरी का अकाउंट से चोरी का इल्जाम है, उसी को फिर सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और फिर हम लोग जब विरोध करने बैठते हैं तो हम ही लोग से प्रश्न पूछा जाता है। अरे प्रश्न उन चोरों से पूछिए कि पैसा का हिसाब कहाँ गया, क्यों मंदिर पे कितनी दृष्टि डाले हुए हैं, क्यों मंदिर के दान पेटियों को चुराने के लिए आप लोग आतुर हैं? क्या पुराना कमेटी सेवा नहीं कर रही है? क्या पहाड़ी मंदिर का विकास उन लोगों ने किया है? विकास करें हम लोग, सीढ़ी से लेकर के, गेट से लेकर के, मंदिर से लेकर के, शेड से लेकर के, कैमरा से लेकर के, भगवान का सेवा से लेकर के, भोग से लेकर के, सारा खर्च और सेवा करें हम लोग। अब आप लोग केवल यहाँ लूट मचाने के लिए, चोरी करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। यहाँ ताली बजा दिया जोर से। अब सुनिए, आपने जो प्रश्न पूछा है मैं सबूत के साथ उसका उत्तर देता हूं, लेकिन हम लोगों के द्वारा, पहाड़ी मंदिर कमेटी के द्वारा जो स्क्रैप उठा, जिसका चोरी का, चोर लोग बोले चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। हम लोग जो स्क्रैप मंदिर कमेटी के द्वारा बेचा गया, किस दिन बेचा गया, हमारे पास सबूत है। कितना किलो स्क्रैप था, कौन धर्म कांटा में लोड हुआ, एसडीओ साहब डीसी साहब के निगरानी में हुआ। कची, अरे भैया एसडीओ और डीसी साहब जो सरकारी पदाधिकारी है उनके निगरानी में हुआ है, तो आप एसडीओ और डीसी को चोर बोल रहे हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उनके निगरानी। देखिए, ये कमेटी अंधड़ा, बिना सर पैर का कमेटी गठन कर लिया गया। कोर्ट के जब मैटर कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से बड़े आप है क्या? कोर्ट से बड़े हम है? कोई विषय कोर्ट से बड़ा के नहीं है कोई आदमी। जब कोर्ट में विषय गया हुआ है, हम लोग कोर्ट के निर्देश का, कोर्ट का डिसीजन का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बीच में आप कोर्ट को बाइकआउट करके, उसको ओवरटेक करके मंदिर में कब्जा करने के लिए क्यों आ गए हैं? पर है क्या न्यास बोर्ड को अधिकार है? सुनिए जीत चुके हैं हम लोग। पिंटू जी, मैं आपको बता रहा हूँ, न्यास बोर्ड को कमेटी बनाने का अधिकार है, ठीक है। अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया? हम लोग का आर्टिकल 19 हम लोग का अभिव्यक्ति का आज़ादी का स्वतंत्रता देता है ना। हम लोग अपना विषय कोर्ट के सामने रख सकते हैं ना। अब आप कमेटी बना लिए, आपने बोला कि उनको अधिकार है कमेटी बनाने का, कमेटी बना के चोरों को बैठा दिए, चोर के खिलाफ हम लोग सबूत लेकर बैठे हुए हैं, फिर से नया कमेटी बना के उसी चोरों को बैठा दीजिएगा। वो 14 लाख रुपए का हिसाब कौन देगा? वो जो कैश चोरी हुआ यहाँ से उसका हिसाब कौन देगा? और उन लोग जो 3 महीना 2.5 महीना तक था, वो 2.5 महीना में 1 रुपया का यहाँ पर एक नया ईंटा भी लगा हो तो बताइए क्या विकास हुआ उनके शासनकाल में? लड्डू घोटाला हुआ,
लड्डू घोटाला हुआ उनके शासनकाल में। देखिए हम लोग का जो कमेटी यहाँ पर गठित है, हमारे यहाँ पर अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। प्रक्रिया किस प्रकार होती है, सर्वसम्मति से तय होता है। ये हमें आज मैंने प्रभार लिया है, मंदिर में आए पूजा करने के लिए। ये आर्जक तत्व है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार के तहत रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड काम कर रही है। रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के नोटिफिकेशन के अनुसार मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और आज के बाद मैं देखूंगा कि क्या गलती हुई है, कौन लूटा है, क्या सही है, सरकार के सामने ले आऊँगा। हल्ला करने से, रोड पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो सामंजस्य बिठाएंगे क्या सर आपस में बैठ के? बिल्कुल किसी से कोई विरोध नहीं है। जो गलत है वो गलत है, सही है जो सही है। देखिए पहले आप समझिए, इतिहास से समझिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जजिया कर लगाया गया था पहली बार मुगल शासन में। ब्रिटिश काल में भी 1817 में मंदिरों पे टैक्स वसूलने का नियम लगाया गया था। भारत सरकार में भी 1959 में सभी मंदिरों पे टैक्स लगा दिया गया। लेकिन आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति का आज़ादी का स्वतंत्रता देता है कि हम लोग आज़ाद हैं, अपना विषय अपना रख सकते हैं। वही आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में क्या विषय देखता है कि कोई भी धार्मिक विषय को लेकर कोई सरकारी स्कूल में पूजा नहीं होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, और भी बहुत सारे विषय 25 से 28 आप लोग देख लीजिए। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभिव्यक्ति का आज़ादी को लेकर के। हम लोग का एक गो मांग है कि केवल मंदिर ही टैक्स देगा क्या, और भारतवर्ष में केवल हिंदू ही सबसे सॉफ्ट टारगेट है क्या, केवल मंदिर के दान पेटी पे ही सरकार की नज़र रहेगी क्या, कि मंदिर के पैसे ही देश का विकास होगा क्या। चीनी से लेकर के टूथपेस्ट से लेकर के मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन में बैठने, हर चीज़ में टैक्स देते हैं हम लोग। एक चीज़ में टैक्स देते हैं, पूजा करने में भी टैक्स देते हैं। भगवान की पूजा जो करने जा रहे हैं उसमें भी सरकार को हम लोग टैक्स दे रहे हैं। इसका विरोध करने का अधिकार हमको नहीं है क्या कि 195 देशों में से मैं आज एक देश आरोप का सबूत दे। सारा पेपर दे रहा है, मेरे पास भी पेपर है कि करोड़ों रुपया का लोहा इन लोगों ने बेचा है, और उस करोड़ों रुपए का लोहा का हिसाब नहीं देना पड़े, इसलिए ये लोग इस प्रकार का इल्जाम लगा रहे हैं। उनको बोले डीसी एसडीओ के सामने हम लोग सब तोले जो धर्म काटा में बेचा गया। विज्ञापन क्यों नहीं निकाला? ये क्यों नहीं निकाला? रात में क्यों नहीं निकाला? अंधेरे में क्यों चोर के रात के अंधेरे में क्यों? चोर के जैसा रात के अंधेरे में ले गया? रात के अंधेरे में चोर के ऐसा क्यों ले गए? और डीसी एसपी मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष और सचिव हैं, और डीसी एसपी की ये जिम्मेवारी बनती थी कि मंदिर की मर्यादा भंग नहीं हो। मंदिर में भाड़े के लोगों को बुला करके मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, और मुख्यमंत्री को इसमें घसीटा गया, जो स्वाभाविक तौर पे डीसी और एसडीओ साहब को जवाब देना होगा कि मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा क्यों लगा। ये मंदिर है, ये आस्था का केंद्र है, ये धर्म की जगह है, यहाँ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद का नारा लगाना यह बिल्कुल सनातनियों का अपमान है और मंदिर की मर्यादा को भंग करने का है। डीसी और एसडीओ दोनों जवाब देंगे कि क्यों इस मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद का नारा लगा है। आप पे जो आरोप लग रहा है, आप मामला क्या है? पूरा मामला जो आरोप लग रहा है कि आपने अकाउंट में, मैंने कहा कि एक पाई का हिसाब मंदिर परिसर के कार्यालय में रखा हुआ था। हमने एफआईआर किया है सूर्यनगर थाना में, एफआईआर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। और उस एफआईआर में बाय नेम एफआईआर है सुनील माथुर, मुकेश अग्रवाल। मंदिर का ताला तोड़ करके इन लोगों ने पूरा आय व्यय का रजिस्टर, चेकबुक उठा करके लेकर के गया है। पूरा एफआईआर है, ये बाय नेम एफआईआर हमने किया है। वीडियो फुटेज हमने सूर्यनगर थाना को दिया है, वो रजिस्टर उपलब्ध कराए, एक एक पैसा का हिसाब सार्वजनिक होगा। आपने अकाउंट में पैसा लिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो रजिस्टर उपलब्ध करवाए ना, जिसमें प्रोसीडिंग का पूरा पत्र भी था, तमाम चीज वो उपलब्ध करवाए। सुनील माथुर और मुकेश अग्रवाल, उसमें एक एक पैसे का हिसाब है। अगर हिसाब नहीं होगा तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। कोर्ट में मामला है तो चुनाव कैसे करवाएं? कैसे हुआ है? कोई कोर्ट में मामला नहीं है, कोर्ट का निर्णय है ये। माननीय न्यायालय ने अपने देश में के 34वां खंड में यह साफ वर्णित किया है कि झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड मंदिर की कमेटी बनाने के लिए स्वतंत्र है। आज बिना पदभार ग्रहण करे आप लोग जा रहे हैं। नहीं, पदभार ग्रहण हो गया।
ये मंदिर है। इसको बंद है। नहीं नहीं, ऊपर ऑफिस, बाबा का दरबार सबसे बड़ा कार्यालय है, बाबा का दरबार है ये ऑफिस का क्या सिस्टम है यहाँ? बाबा के दरबार में हम लोगों ने पूजा किया, पदभार 14 लाख रुपया दिए भैया शेरी अकाउंट में, वो कब वापस कीजिएगा?